अभी एक भैया हमारे कह रहे थे कि सरस्वती हमारे गले में विराजमान है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि सरस्वती का तो अता पता नहीं है, वो तो धोखा करके हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए वो सरस्वती की पूजा करवाते हैं। और सरस्वती ने मुझे कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अगर किसी ने दिया है शिक्षा का, ज्ञान की ज्योति जलाने का काम किसी ने किया है तो माता सावित्रीबाई फूले ने किया है। अब उनको जान भाइयों बहनों, हमारे घरों में आज हमारी माता सावित्रीबाई फूले के फोटो में जो हमारे बहुजन समाज का गर्दन काटने का काम किए, हमारे महापुरुषों का नाश करने का काम किए, जहाँ पर हमारे समाज का सब कुछ, धन धरती जमीन सब कुछ छीन लिया है। आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, भाग्य के नाम पर, भगवान के नाम पर, पूर्व जन्म के नाम पर, पूर्व कर्म के नाम पर दान दक्षिणा ले लिया। जमीन दान, सोना दान, चांदी दान, कपड़ा दान, रुपया दान, गौ दान तो ले लिया, सब कुछ ले लिया। अगर बचा है तो इज्जत बची है। और लोग भगवान की आस्था के नाम पर जब पूजने जाते हैं, भगवान के नाम पर जब प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं तो वहाँ इज्जत भी ले लिया। और वो इज्जत लेने वाला व्यक्ति, उसको भगवान नहीं बचा पाया। आज आसाराम बापू जेल में है। अगर भगवान होता, अगर भगवान में शक्ति होती, देवी में शक्ति होती तो आसाराम बापू को क्यों नहीं बचा लिया था? अगर देवी भगवान में शक्ति होती तो राम रहीम को क्यों नहीं बचा लिया था? ये भगवान नहीं है। हमारा समाज सदियों से भगवान को पूछता आया, लेकिन मिला क्या? गुलामी मिली। मंदिर है वो गुलामी का घर है, और स्कूल है वो ज्ञान का घर है। जब स्कूल की तरफ जाओगे तो ज्ञान मिलेगा, मंदिर की तरफ जाओगे तो गुलामी मिलेगी। हमारे समाज के लोगों को गुलामी में फंसा करके इतना बंधक बना लिया है, इतना मजबूत रस्सी से कस दिया है कि हमारा समाज निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भाइयों बहनों, मैं तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी अयोध्या की तरफ 25 तारीख को अयोध्या कूच हो रहा है। 25 तारीख को अयोध्या कूच हो रहा है। अयोध्या में कहते हैं हम मंदिर बनवाएंगे। हम कहते हैं वो मंदिर बनेगी तो उस मंदिर से फायदा पंडित जी के होगा। चौकोरी चमार पासी खटी धोबी कुर्मिया हिल सोना लोहार का नहीं होगा। इसलिए साफ स्पष्ट में बताना चाहती हूँ कि वैष्णो देवी मंदिर की एक महीने की कमाई 400 करोड़ रुपया है। आपके अयोध्या मंदिर के आज के तारीख में आपकी कमाई 140 करोड़ रुपया है। साईं श्रीजी बाबा मंदिर की कमाई एक महीने की कमाई 100 करोड़ रुपया है। आपके काली मंदिर की कमाई एक महीने की 100 करोड़ रुपया है। कितने मंदिरों में जो हमारे लोग आस्था के नाम पर, जो पूजा के नाम पर सोना चांदी पैसा जो चढ़ाते हैं, वो करोड़ों करोड़ रुपए के मालिक कौन होता है? पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं। वो पैसा सरकार के कोष में नहीं जमा होता है। मैंने रिकॉर्ड निकाला है भारत सरकार से, मैंने भारत सरकार से रिकॉर्ड निकाला है कि एक महीने की कमाई अगर अरबों खरबों रुपया हो रहा है, उस अरबों खरबों रुपए की मालिक वो कौन बंदा है? वो पंडित बंदा है। जो पंडित कहता है कि स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यता, स्त्री शूद्रों को शिक्षा देना, ज्ञान देना नहीं चाहिए। आज उसी पंडित के कहने पर हमारा समाज, आज पूरे देश का बहुजन समाज उसके गुलामी के पेड़ियों में छिप जकड़ रखा है। आज हमारे लोग गले में जो कलावा बांध कर चलते हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं। वो हिंदू नहीं है, वो पंडित जी के गुलाम का रक्षा सूत्र है कि देखते ही दुश्मन जान जाता है कि ये सब हमारे गुलाम आ गए। लेकिन इतिहास लोगों को पता नहीं, अपना इतिहास लोगों को पता नहीं है। भाइयों बहनों, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा थी। तथागत गौतम बुद्ध जी का साकेत नगर था। अयोध्या जो कहा गया वो बिना युद्ध का अयोध्या है, और बिना युद्ध का अयोध्या वहां के मौर्य समाज के राजा को मार करके उस गद्दी पर बैठने का काम किया था कुरुशुंग ने, और उसके बाद उसका नाम रखा गया अयोध्या। बिना युद्ध के अयोध्या है। अगर अयोध्या किसी का है तो तथागत गौतम बुद्ध जी की अयोध्या है। इसलिए
जब लोगों में लड़ाई हुई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अयोध्या मंदिर की खोदाई करेंगे। अगर अयोध्या मंदिर के खोदाई में अगर उनकी प्रतिमा निकलती है तो हम मंदिर बनवाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई का आदेश किया तो खुदाई के दौरान तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा निकली। और जब तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा निकली तब एक नहीं सैकड़ों प्रतिमाएं तथागत गौतम बुद्ध जी की जब निकली वहीं पर खुदाई रोक दी गई। और इसके बाद अब कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, अब तक लोग कोर्ट में दायर किए थे मुकदमा, लेकिन हम लोगों ने भी कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा अगर निकली है अयोध्या में तो तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा वहां लागू होना चाहिए, लगना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहा है, 4 साल कुछ नहीं हुआ, 4 साल तो कुछ नहीं हुआ। अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के मौके पर जहां पर देश का बहुजन समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, संविधान की मांग कर रहा है, इनका दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए अब वो मंदिर की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारा बहुजन समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, वो मंदिर जानता है, वो मंदिर जानता है। इसलिए कहता है हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहां से आया मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो उनका जान, भेज दो कब्रिस्तान। क्यों क्यों भेज दो कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं जाएगा, मुसलमान यही का रहने वाला है। मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर हिंदू में जातियां है तो मुस्लिम में भी जातियां है। हिंदू में बाबर है, मुसलमान में सैयद है, हिंदू में ठाकुर है, मुसलमान में पठान है, हिंदू में बनिया है, मुसलमान में शेख है, हिंदू में गोसाई है, हिंदू में गोसाई है, मुस्लिम में साई है, हिंदू में अहिर है, मुस्लिम में घोसी है, हिंदू में कुम्हार है, मुसलमान में कसरा है, हिंदू में कोरी है, मुसलमान में जुलाहा है, हिंदू में पासी है, मुसलमान में पहना है, हिंदू में अगर हिंदू यादाऊ है तो मुस्लिम में भी तुर्की यादाऊ है। ये सब हमारे लोग हैं, ये सब हमारे लोग हैं। और अगर सब हमारे लोग हैं तो वो नहीं जाएगा। कहते हैं हमें हिंदू 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, हमें हिंदू 100 करोड़। अरे हिंदू तो हम हैं। तुम जब कथा भागवत कराने जाते हो तो हिंदू की जय नहीं बोलते हो, हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते हो, तुम तो कहते हो सनातन धर्म की जय। उनका धर्म सनातन धर्म है, ब्राह्मण का धर्म सनातन धर्म है। हमको हिंदू कहा, हमको हीन भावना पे देखने वाले को हिंदू कहा। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ क्या है हमारा समाज इस देश के आदिवासी मूल निवासी। आप सभी लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ कि वो जो कहते हैं हमें हिंदू 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, नहीं, अब हम लोगों को तोड़ मरोड़ नहीं कर पाएंगे। अब हिंदू हमारा समाज जाग चुका है, जान चुका है। इसलिए अब हमको देश में मंदिर नहीं चाहिए, हमको भारत का संविधान चाहिए, आरक्षण चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अधिकार चाहिए, मान सम्मान चाहिए और न्याय चाहिए। हमको मंदिर की तरफ अब नहीं मुड़कर देखना है। समाज के लोग, हमको मंदिर की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। अगर आज के तारीख में हमको अगर चाहिए, सावित्रीबाई फुले जब आरक्षण की बात करती है तो सावित्रीबाई फुले का ये पुतला फूकते हैं। ये बहराइच में आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? बहराइच में सुना है। हम अगर अपने समाज का अधिकार मांगते हैं तो हमारा पुतला फूका जाता है और बदले में सावित्रीबाई फुले का पुतला अगर फूका है तो नंद कुमार राव जी ने अपने समाज को इकट्ठा करके उन दुश्मनों का पुतला फूका है जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का पुतला फूकने का काम किया। मैं तो कहना चाहती हूँ कि दलित समाज, पिछड़ा समाज अभी अपने अधिकार के प्रति जागरूक रही है। जिस दिन उतना उनका पुतला फूकना शुरू कर देगा उस दिन गांव गली चौराहे पर वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको आपको संगठन बनाकर रहना होगा। भाइयों बहनों, क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग साथ देंगे, सहयोग करेंगे? तो मैंने भी तय कर लिया है, उन्होंने जब हमने भारत संविधान की बात किया है तो उन्होंने उस समय पुतला फूका। अब हम संविधान को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमने जब मांग किया है तो वो कहते हैं हमें मंदिर चाहिए,
मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम आगे बढ़ेंगे हमको स्वतंत्रता मिलेगी, हमको सुरक्षा मिलेगी, हमको न्याय मिलेगा, हमको अधिकार मिलेगा। हमारा समाज पंच प्रधान, जिला पंचायत, IAS, डॉक्टर, मास्टर अगर बनने का सपना आप देख रहे हो तो भारत के संविधान से मिलेगा। इसलिए संविधान को जानो, संविधान को पढ़ो, संविधान के तहत आगे बढ़ो। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने नंद कुमार राव जी का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ जगदीश प्रसाद जी का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ पासी समाज के लोगों को इकट्ठा करने वाले सभी साथियों का, जो अपने समाज के इतिहास के प्रति आपको जागरूक करने के लिए बुलाया, आप लोग को बुलाया है और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। अगर समाज की दर्द न होती तो हो सकता था कि मुझे भी बुलाने की जरूरत इनको नहीं पड़ती। इनको भी पता है कि हमारा राजा था, आज हमारा राजा है और आगे हमारा राजा रहे। इसके लिए कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों के बीच में आप सबको बुलाने का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा बहराइच हमारी प्रॉपर्टी थी, बाराबंकी प्रॉपर्टी थी, लखनऊ प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस प्रॉपर्टी से हमारे समाज की भलाई होने वाला नहीं है। इसके लिए बाबा साहब को आप लोग मानते हो क्या? आप लोग मानते हो? ना दोनों हाथ उठा बताइए, आप लोग हम लोग मानते हो? सभी लोग बाबा साहब को मानते हो क्या? बाबा साहब की फोटो कितने घरों में, जरा हाथ उठा बताओ। सभी लोग घरों में है। बाबा साहब की फोटो अगर घरों में है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक हाथ में संविधान लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में अंगुली उठा करके आपको क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप लोग को? दिल्ली के कुर्सी को कब्जा कर लो। बाबा साहब ने एक हाथ में भारत का संविधान लिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको इशारा कर रहे हैं क्या? बहुजन समाज के लोग, भारत के संविधान में ही आपका सारा अधिकार है और इस भारत के संविधान में हमने सब कुछ अधिकार दे दिया है और इस संविधान को लागू कराने के लिए दिल्ली के कुर्सी पर बहुजन समाज का व्यक्ति जिस दिन कुर्सी पर बैठ जाएगा उस दिन संविधान लागू हो जाएगा और बहुजन समाज हमारा बराबरी हो जाएगा। क्या आप लोग बाबा साहब की बात को मानते हुए उस काम को करेंगे? आप लोग कार्यक्रम करेंगे? बहुत आभारी हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कहना चाहती हूँ पिता तो बुजुर्गों, मैं तो कहती हूँ कि अब तक दूसरे बाप को बाप कहते हो, इसलिए वरासत नहीं मिली। अपने बाप की औरत जब मर जाता है तो वरासत कागज पर तो ही मिलता है, खतौनी तो ही मिलता है कि दूसरे कहीं और चीज में मिलता है? खतौनी पे मिलता है। तो अब तक दूसरे बाप को बाप कहते रहो, उनको पूछते रहो, उनके गुलाम बने रहे, उनको बाप को बाप कहते रहे। आपको संविधान नहीं मिला। जिस दिन अपने बाप को बाप कहना शुरू कर दोगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव